आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम देखेंगे सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। स्पष्ट कीजिए कोई दो। तो आज हम देखेंगे सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। तो अंतर पढ़ने से पहले हम इन दोनों की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है सदाबहार वन और पर्णपाती वन। तो किन्हें कहते हैं हम सदाबहार वन? तो ऐसे पेड़ पौधे या वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। आपको परिभाषा समझ में आई होगी। क्या है परिभाषा? कि ऐसे पेड़ पौधे या वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। और सदाबहार वन के बारे में और भी जानकारी है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कि इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे व घने होते हैं कि यहाँ तक सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। तो इन वनों के जो वृक्ष होते हैं इनकी ऊंचाई इतनी अधिक होती है और ये इतने अधिक घने होते हैं कि यहाँ तक जो सूर्य की किरणें होती है वह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। और इन वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। पतझड़ यानी कि इनके पत्ते, पेड़ पौधों में क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो इन वृक्षों के जो पत्ते हैं वहाँ वर्ष यानी कि साल के किसी भी मौसम में अपने पत्ते गिरा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा क्या है सदाबहार वन। तो ऐसे पेड़ पौधे या वन क्षेत्र को कहा जाता है जो सदैव हरे भरे रहते हैं, उन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। और सदाबहार वन के वृक्ष की ऊंचाई इतनी अधिक होती है और ये इतने अधिक घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें भी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। और इन वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है और इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। तो सदाबहार वन को क्या कहते हैं? और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इसके बाद देखिए पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन क्या है? तो ऐसे पौधों या वृक्षों को कहा जाता है कि जो हर वर्ष किसी भी मौसम में अपने पत्ते गिरा सकते हैं, पर्णपाती वन कहलाते हैं। पर्णपाती वन किसे कहते हैं? कि ऐसे पेड़ पौधे या वृक्षों को कहा जाता है कि जो हर वर्ष किसी भी मौसम में अपने पत्ते गिरा सकते हैं। वहाँ कौन से वन होंगे? पर्णपाती वन कहलाएंगे। और इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन को क्या कहते हैं? मानसून भी कहते हैं। तो आप अच्छे से पहले तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों की परिभाषा का, और इसमें भी आपके अंतर बनेंगे। मैं आपको इसमें से बाद में बताऊंगी। इसके पहले हम यहाँ से इनके अंतर देख लेते हैं। तो क्या है पहला अंतर? कि इन वृक्षों के नीचे दलदल तथा विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही अधिक घने होते हैं तो दलदल जरूर रहेगा, यानी कि इनके नीचे घास फूस अधिक उगेगा। तो घास फूस में विषैले जीव जंतु पाए जाएंगे। और इन वृक्षों के नीचे दलदल नहीं पाया जाता है किंतु जंगली जानवर पाए जाते हैं। इन वृक्षों के नीचे दलदल नहीं पाया जाएगा लेकिन जंगली जानवर पाए जाएंगे। तो आपको एक तरफ के पॉइंट याद रखने, दूसरी पॉइंट के तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा अंतर कि ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो आपको दूसरे पॉइंट में कि जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं उन राज्यों के नाम लिखने हैं। तो सदाबहार वन कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों में पाए जाते हैं। और पर्णपाती वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये तो आपके दो अंतर हो गए। इसके बाद आप और अंतर लिखना चाहते हैं तो पहला अंतर तो ये है, इसमें से इनकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद कि जो सदाबहार वन है उन्हें हम उष्णकटिबंधीय या वर्षा वन कहते हैं। फिर पर्णपाती वन में इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा, और इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। तो दो अंतर ये हो गए यहाँ पे और दो अंतर ये हो गए। तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा और इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आपसे मिलते हैं इसी तरह के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक इसे नोट कीजिए और अच्छे से याद कीजिए।